एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। अच्छा तो चलिए अब नेक्स्ट एड्रेस जिनकी तरफ से है ना, आई एम वेरी श्योर यहाँ पर हमारे जितने भी सदस्य मौजूद हैं आप सब इनसे कुछ शब्द सुनना चाहते होंगे। एनी गेसेस में किनकी बात कर रही हूँ? कोई गेस करेंगे? चलिए मैं ना इनके प्रोफाइल के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, आपने गेस करके मुझे बताना है इनका नाम कि मैं किन के बारे में जिक्र कर रही हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा नेक्स्ट एड्रेस बहुत ही खास होने वाला है। आई एम वेरी श्योर इनके एड्रेस के बाद आपको खूब सारी मोटिवेशन मिलेगी और आप कुछ ना कुछ बढ़िया ज़रूर यहाँ से इनकी बातों से सीख के जाएंगे, जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही हेल्प करने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1992 में एपी ऑर्गेनिक्स की शुरुआत हुई थी और जिन इंसान ने इनकी शुरुआत की थी उन्होंने आज के दिन की कल्पना 1992 में तभी कर ली थी और दैट वाज द पावर ऑफ द विजन। 1992 में ये 5 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी जिसमें विजनरी ने जिसके साथ शुरू हुई थी, उनकी ये कंपनी, उनका ये ग्रुप आज 2000 करोड़ की टर्नओवर पे है। ये बात काबिल तारीफ है और इस बात के लिए जोरदार तालियां बजती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आज वो विजनरी हमारे बीच में मौजूद है। एंड खास बात मैंने पहले भी बताई थी, खास बात यह है कि नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इनकी अचीवमेंट्स को फेलिसिटेट किया गया है। बहुत ही जल्दी इन्हें एक इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, विजनरी लीडरशिप इन प्रमोटिंग राइस ब्रांड ऑयल, इंटरनेशनल एसोसिएशन इन्हें इस चीज के लिए फेलिसिटेट करने वाली है। एनी गेसेस में किनकी बात कर रही हूँ? किनकी बात? नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज द वन एंड ओनली डॉक्टर A.R. जोरदार तालियां जब तक सर स्टेज पे नहीं आ जाए सर के लिए इसी तरह से जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बात मैं ना सर की प्रोफाइल के अलावा एक और बात सर मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूंगी। पिछली बार भी मैंने देखा था और इस बार भी मैंने देखा इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतने सारे माइलस्टोन, लेकिन जब भी सर को देखो सर इतनी विनम्रता से मुस्कुराते हुए सबको मिलते हैं। सर ये बात आपकी सच में काबिल तारीफ है। आई एम सो हैप्पी टू वेलकम यू हियर। आज के इस गामा ओरिजिनल के अवार्ड फंक्शन में मैं सभी गामा ओरिजिनल के अवार्डीज नहीं कहूँगा, हीरोज का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे सारे मौजूद मेहमानों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं। हम उनके सभी आभारी हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब पिछले साल हमने ये फंक्शन किया था तो तकरीबन 150 लोग थे जिनको अवार्ड दिया गया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है जब मेरे को बेटी ईशा ने बताया कि पापा इस बार 700 अवार्डी हैं। ये RCM परिवार की ताकत है, ये आप सबकी ताकत है। गामा ओरिजिनल के बारे में बेटी ईशा ने बहुत सी ट्रेनिंग आपको दी है और अभी तक आप ये कन्विंस हो चुके होंगे कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा मैजिक प्रोडक्ट है, एक ऐसा मैजिक न्यूट्रास्यूटिकल है कि जिसमें कोई भी मेटाबॉलिक एरर है शरीर के अंदर, जिसको हम विकार कह देते हैं, क्योंकि जितनी भी
बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, इन सब बीमारियों का कारण विकार होता है, इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिक एरर होती है। तो उन सब का एक इलाज, जिसको हम पुराने ज़माने में जैसे पेंसिलिन हुआ करती थी, हर बीमारी का इलाज पेंसिलिन, तो आज एक देसी पेंसिलिन अगर मैं कह सकता हूँ तो वो गामा ओरिजिनल है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गामा ओरिजिनल बनाया है और मुझे बेचना है, नहीं, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। आप दुनिया भर में सैकड़ों स्टडीज, वेल डॉक्यूमेंटेड स्टडीज, इन विट्रो स्टडीज, एनिमल स्टडीज, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, सैकड़ों पूरी दुनिया में हुए हैं, विदेशों में हुए हैं, जिसमें यह प्रमाणित हुआ है कि गामा ओरिजिनल के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, ये साबित हो चुका है। और अब आपने देखा होगा इंडिया के कितने डॉक्टर्स बड़ा खुल के इसके फायदों की बात करते हैं। आपने वीडियोस उसकी सुनी होंगी। और डॉक्टर्स से यह उम्मीद करना कि वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बड़ी ऑथेंटिसिटी से बात कहे, वो तभी कहेगा अगर उसके पास कोई वैज्ञानिक आधार है, अगर वो कन्विंस्ड है, तभी ऐसी बात कहेगा। अदरवाइज आप डॉक्टर अपने प्रोफेशन पे दाग नहीं आने देगा। ऐसा नहीं है कि उसको 2 पैसे दे दो तो उससे कोई बात कहला दो। सो वो कन्विंस्ड है कि इसमें वाकई दम है प्रोडक्ट में, और इसीलिए वो सारी ये बात कहते हैं। मेरी निगाह में कम से कम 30 ब्रांड मिनिमम वर्ल्ड में गामा ओरिजिनल के प्रेजेंट हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको कम से कम 30 ब्रांड मिल जाएंगे विदेशों में। लेकिन इंडिया में गामा ओरिजिनल का सपना लेने वाले और इसको बनाने वाले और लोगों तक पहुंचाने वाले आप सबकी मदद से वो हम सब हैं। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? आप सोचते होंगे कि राइस ब्रांड ऑयल है, उसमें गामा ओरिजिनल है, तो फिर गामा ओरिजिनल की ज़रूरत क्या पड़ी? मैंने सोचा कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों वक्त का खाना राइस ब्रांड ऑयल में नहीं खा सकते। कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई दोपहर को खाना बाहर खाता है, शाम को घर का खाता है, और कभी भी कोई नाप तोल कर तेल का इस्तेमाल नहीं करता है। घर में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनके लिए खाना बन रहा है, और प्रति व्यक्ति इनटेक कितना हुआ इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। और कोई भी मेडिसिन जो है तब तक काम नहीं करती अगर उसकी ऑप्टिमम डोजेज शरीर के अंदर ना जाए। तो मैंने ये ख्याल किया कि क्यों ना गामा ओरिजिनल जो राइस ब्रांड ऑयल में है और बहुत इफेक्टिव चीज़ है, उसको आइसोलेट करके उसका एक कैप्सूल फॉर्म में बना दिया जाए, ताकि कन्वीनियंस हो जाए लोगों को कि वो घर पे रहते हैं, घर पे खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, बीच में टूरिंग जॉब करते हैं, तो उनको कैप्सूल अगर वो खा लिया तो सारा काम पूरा हो गया। तो ये सोच थी मेरी, उसके लिए मैंने गामा ओरिजिनल का जो कैप्सूल जो है न्यूट्रास्यूटिकल जो है मैंने तैयार किया, और आप लोगों ने घर घर तक पहुंचाया उसको। मुझे बहुत खुशी है। मुझे आज आप सबको देखकर वो दिन याद आ रहा है कि जब आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, जिनका मैं बहुत दिल से सत्कार करता हूँ,
चल गया कि अकेला मैं ही सत्कार नहीं करता, आप सब सत्कार करते हैं। महान शख्सियत हैं, देखने को नहीं लगते, बड़े सिंपल से इंसान हैं। मेरे पास जब आए, मुझे याद है आज वो दिन फैक्ट्री के अंदर किसी RCM के सज्जन ने इस तेल के बारे में उनको बताया, वो हमारे पंजाब से थे, तो वो सुनकर उसकी बात हमारे यहाँ फैक्ट्री में आए धोरी में, हमने इकट्ठे लंच किया, लंच पे बातें हुई, और जब बात समझने के बाद, सुनने के बाद उनको कन्विंस हुआ कि वाकई इस प्रोडक्ट में दम है, तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी आप मार्केटिंग भूल जाओ, आप प्रोडक्ट बनाओ, हम मार्केटिंग करेंगे, जितना आप प्यार करोगे हम बेचेंगे आपका सारा प्रोडक्ट। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि मार्केटिंग में अक्सर ये देखा जाता है बातें बड़ी बड़ी होती हैं, काम बहुत कम होता है। बातों में और काम में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ शख्सियत को कि आप सब लोगों के सहयोग से वो मेरे सपने को साकार कर दिया, क्योंकि चीज़ को बना लेना कोई खास बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में जानकारी दे देना कोई खास बड़ी बात नहीं है। जैसे हथियार बनाने वाली कंपनियां हथियार बनाती हैं, उसको ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जो असली हीरो होते हैं वो सरहद पे खड़े जो उस हथियार का इस्तेमाल करते हैं उनको हीरो कहा जाता है। बनाने वाले को हीरो कहा जाता है, सिखाने वालों को हीरो कहा जाता है, और हथियार को चलाने वालों को हीरो कहा जाता है। घर घर तक जैसे राइस पेट्रोल पहुँचाया, गामा ओरिजिनल पहुँचाई। आप सचमुच में जो बेटी ईशा ने जो लिखा है ये बिल्कुल सही है कि मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ। आप सब मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि मेरी कंपनी जैसे बताया गया 92 में बनी, 5 करोड़ की टर्नओवर से 2000 करोड़ की टर्नओवर आज हमारी कंपनी की है, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। कहने को ये बात कोई बड़ी नहीं है कि 30 साल में 5 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं। शायद मेरे बाद में आकर लोग बहुत आगे निकल गए होंगे, लेकिन मुझे एक बात का सुकून है, एक बात की तसल्ली है कि मैंने जीवन के अंदर कभी बिजनेस एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने धोखा खाया होगा, लेकिन कभी धोखा नहीं दिया। मैंने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए कभी फूड सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब मैं प्लांट लगाने लगा इस ऑयल का, नेट पे सर्च किया तो मुझे एक इंसिडेंट का पता चला जो ताइवान में हुआ। हमारे से पहले जापान, ताइवान, वियतनाम में ये तेल बनता था। ताइवान में इंसिडेंट हुआ कि राइस ब्रान ऑयल का तेल खाने से लोग काफी गिनती में बीमार हो गए और मर गए। उसका जो कारण डायग्नोज हुआ वो ये हुआ कि जब हम तेल को डिओड्राइज करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उसके कॉइल के अंदर एक थर्मिक फ्लूइड ऑयल, जिसको मिनरल ऑयल कहते हैं, पेट्रोलियम ऑयल घूमता है, जो अक्सर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कहीं ट्यूब लीक हो गया, वो पेट्रोलियम ऑयल उसमें मिक्स हो गया और मिक्स वाला तेल लोगों तक पहुंच गया और लोगों के वो जान से हाथ धोना पड़ा। ये इंसिडेंट, और उसने सारी कैटेगरी को बदनाम कर दिया। उसके बाद किसी ने राइस ब्रान ऑयल बनाने का, बेचने का सोचा नहीं उस देश में, क्योंकि लोगों को यह हो गया कि राइस ब्रान ऑयल खाने से लोग मर गए। और आपको याद होगा ड्रॉपसी हुई थी दिल्ली के अंदर। लोग कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमन ऑयल आ गया। अब क्यों नहीं आ गया? आर्जिमन ऑयल तो नेचुरल होता है। किसी ने राइस ब्रान ऑयल का मिलावट किया और राइस ब्रान ऑयल में मिनरल ऑयल मिला हुआ था जो लीक हुआ।
उसकी वजह से ड्रॉप्स हुई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि मेरे पास प्रमाण है ताइवान का, नेट पे देख लेना आप। मैं पहला व्यक्ति हूं कि मैंने थर्मिक फ्लूइड एज इनडायरेक्ट रेडियो मीडियम यूज नहीं किया अपनी फैक्ट्री में। मैंने हाई प्रेशर स्टीम सिस्टम जो सबसे पहले अल्फा लेवल पूना ने बनाया, मैं पहला खरीदार था उसका कि भाई ये मैं खरीदूंगा, ये मेरी चीज़ है। आप फैक्ट्री विजिट करेंगे, आप देखना, महंगा था, डीजल से चलता था, आम छिलके से चलते हैं, महंगा, चलाने में महंगा, लगाने में महंगा, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों तक कोई गलत चीज पहुंच जाए, लोगों का नुकसान होए। और जो राइस ब्रान ऑयल एक कैटेगरी बना रहा है इंडिया के अंदर, वो कैटेगरी पे बना हो जाए। तो ये मेरा प्रण था कि फूड सेफ्टी से कंप्रोमाइज नहीं किया। और ट्रांस फैट की बात करता हूं मैं। ट्रांस फैट का स्टैंडर्ड इंडिया ने बनाया 2%, 2%। कि अगर 2% से नीचे ट्रांस फैट है तो आप उसको जीरो ट्रांस फैट लिख सकते हैं, ट्रांस फैट फ्री लिख सकते हैं। हमने हमेशा जीरो लिखा। उसके बाद कानून चेंज हो गया कि जी आप दो नहीं, इसको एक कीजिए, एक के नीचे आप उसको जीरो लिख सकते हैं, ट्रांस फैट फ्री लिख सकते हैं। और मैं आज आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं कि हम उस स्टैंडर्ड को भी अचीव कर चुके हैं। बहुत बहुत आज पूरे इंडिया में ये फूड सेफ्टी का है नतीजा कि जो यहां बताया गया है, हाईएस्ट एक्सपोर्टर, हम हाईएस्ट एक्सपोर्टर नहीं हैं। हम हाईएस्ट एक्सपोर्टर नहीं हैं, हम इंडिया से ओनली एक्सपोर्टर हैं जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। नंबर 2 पे कोई नहीं। हम नंबर 1 है और नंबर 2 वाला एक भी नहीं है पूरे इंडिया के अंदर। किसी को सेकंड अवार्ड नहीं मिलता, 2 अवार्ड हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। वो जो अब सेकंड अवार्ड वाला कोई नहीं है पूरे इंडिया का, सिर्फ फर्स्ट मिलता है, वो हमें। ये फूड सेफ्टी का नतीजा है, हमारी कमिटमेंट का नतीजा है कि हमने कभी फूड सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों, ये मैं दावे दिखा सकता हूँ। और आपको भी इस बात की तसल्ली होनी चाहिए, फख्र होना चाहिए कि आप लोगों ने एक हेल्दी ऑयल लोगों तक पहुँचाया, आप लोगों ने एक न्यूट्रिशियस ऑयल लोगों तक पहुँचाया, आप लोगों ने एक सेफ ऑयल जो फूड सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करता है, वो लोगों तक दिया। और लोगों ने उसकी सराहना की। कैटेगरी अगर राइस ब्रान ऑयल की हिंदुस्तान में बनी है, राइस ब्रान ऑयल की अगर पहचान बनी है, राइस ब्रान ऑयल अगर घर घर तक पहुंचा है, तो दोस्तों उसके भी हीरो आप हैं सब। लेकिन मेरी सच्चाई है, मैंने कुछ एनालाइज भी कराए कि लोग ग्लिसरीन डालकर फैटी एसिड में तेल बना के उसका डाइग्लिसराइड बनता है और उसको भी डिओड्राइज करके बेच रहे हैं। उसमें जी फॉर्मेशन होता है, नेट पे सर्च कर लेना जी का क्या नुकसान है। ग्लाइकोजेन ईस्टर्स, ग्लाइकोजेन ईस्टर्स का कैंसर हो सकता है, कैंसर। लोग कैंसर बांट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सेफ दे रहे हैं राइस ब्रान ऑयल से और गम ऑयल से। इस बात का मुझे भी फख्र है, मुझे भी तसल्ली है, मुझे भी सुकून है और आपको भी सुकून होना चाहिए कि हमने कभी अपनी ज़मीन नहीं मारी, हमने अपने एथिक्स से समझौता नहीं किया। मैं अक्सर आपने मेरे मुंह से एक शेर सुना होगा, वो मैं जीता हूँ कि सफ़र में मुश्किलें आई, क्योंकि एथिक्स पे चलना बड़ा मुश्किल रास्ता होता है। सफ़र में मुश्किलें आई तो ज़रूरत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। ज़रूरत में अजीज़ों के अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। नोट करने वाली बात है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, ना बिकने का इरादा हो तो हमने कभी अपनी ज़मीन नहीं देखी,
हमने एथिक्स से काम किया, हमने लोगों को अच्छा किया, लोगों का भला किया है। एक हेल्दी नेशन, एक हेल्दी देश बनाने की जो प्रण है हमारा, वो हम लेके चले हुए हैं। आदरणीय श्री DC छाबड़ा जी बैठे हुए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरी इनसे बात हुई, कहते शर्मा जी मुझे ये बात बताइए, मैंने एक मिशन पकड़ा है गामा ओरिजिनल से, मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है आपने स्टडीज की, बनाया, सब कुछ किया, लेकिन इसके टेस्टिमोनियल्स बड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं। मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि जैसे कहते होते ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब टेस्टिमोनियल्स आ जाएं, फिर डॉक्टरों की स्टेटमेंट और ये साइंटिफिक स्टडी कोई मायने नहीं रखती। मैं अपनी उदाहरण बताता हूँ। मैं 2 साल से, लोग कहते हैं ना कि जी कोई अपनी बनाई हुई चीज़ नहीं खाता। राइस मिनरल जब हमने बनाया, सबसे पहले मैं अपने घर से इस्तेमाल किया। गामा ओरिजिनल जब बनाया तो पहले मैंने इस्तेमाल किया, मैंने टेस्ट किया अपने को। 70 मिलीग्राम की ब्लड प्रेशर की गोली लेता 2004 से, मेटलर XR 50 mg से शुरू हुआ, वो 70 mg तक पहुंची। मैडम मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मेरे मिसेस साथ में, उनको पता, पकड़ लेना मैं अगर झूठ बोलूं। गामा ओरिजिनल 2 साल पहले मैंने इस्तेमाल शुरू किया दोस्तों, और 2 साल में मुझे विश्वास था कि ये मेरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। 70 मिलीग्राम गोली लेने के बाद भी मेरा जो ब्लड प्रेशर था, वो मैंने कभी उसकी सुई 140 और 80 से कभी नीचे नहीं देखी, ऊपरी देखी। लेकिन 2 साल के इस्तेमाल में धीरे धीरे मैं टेपर डाउन करता गया, 70 से 50, 50 से 25, और आज मेरी गोली है 12.5 मिलीग्राम पिछले 4 महीने से। सच्ची बात कह रहा हूँ, खड़े होकर कहो ना ऐसे। और 12 मिलीग्राम है, और मेरा ब्लड प्रेशर पता कितना रहता है, जैसे किसी जवान आदमी का होता है 120-70। अगर चाहूं तो वो भी छोड़ सकता हूं। अगर कभी गोली भूल भी जाऊं तो मुझे पता नहीं चलता कि गोली ना थी। सो ये सच्चाई है दोस्तों। आप लोगों ने भी बहुत से टेस्टिमोनियल दिए, और मुझे विश्वास है कि वाकई ये टेस्टिमोनियल कोई ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है। अगर मैंने प्रैक्टिकल देखा है तो आप लोगों ने भी जो भेजा है वो सच है। मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज, कोई समा था मैं 5 कदम चलना मुश्किल होता था मेरे को। और सोच सकते हैं आप कितनी एज है मेरी, 63। मैडम गवाह है उस बात की। पिछले से पिछले साल की मेरी एवरेज वॉकिंग, काम भी करता हूं, 13 किलोमीटर एवरेज पर डे, 13 किलोमीटर। पिछले साल की 15 किलोमीटर, और इस साल अभी तक 16 प्लस है, 16 प्लस। ये गामा ओरिजिनल का कमाल है, मैं खुद कन्विंस हूं इसके बाद। 70 सर गामा ओरिजिनल। तो मैं दोस्तों आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूं, बहुत काम किया है, बहुत काम करना बाकी है। कहता सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के और भी हैं। 5 करोड़ लोगों का टारगेट श्री DC छाबड़ा जी ने लिया है कि ये 5 करोड़ लोगों तक हमने पहुंचाना है। लेकिन जब हम अपने घर से निकल चुके हैं तो हम बचा के ही दम लेंगे, ये मेरा विश्वास है। कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं। हम घरों से निकले हैं और हम अपने मुकाम तक छाबड़ा जी, DC छाबड़ा जी पहुँच कर दिखाएंगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन एक वादा मैं आप सबसे चाहता हूँ, एक वादा, कि जो आने वाला ये साल है, ये जो करंट ईयर है, ये सारा
200 गामा और रिजनॉल के नाम करता हूँ। पिछले सालों में हमने तजर्बे किए, पिछले सालों ने हमें कॉन्फिडेंस दिया उन तजर्बों से कि यह प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट काम करता है। लेकिन अब हम इसको अपने मुकाम की तरफ लेके जाना है और सारा साल उसके नाम कर दो और ऐसा काम करके दिखाओ कि कोई भी हॉल अपने को एक जगह पे सारे अवार्डीज को अवार्ड देने में छोटा पड़ जाए। और मुझे हमारे हीरोज को ऑनर करने के लिए देश के अलग अलग कोने में जाकर अवार्ड फंक्शन करना पड़े, ऐसा काम करते हैं। यही कमिटमेंट आप करते हैं। जय आरसीएम, जय मेरा परिवार। थैंक यू।